आज की वीडियो के अंदर मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ जो मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में जब वो आते हैं तो इस मिस्टेक को करते हैं। जितना जल्दी आप इस मिस्टेक को समझ जाते हो, जितना जल्दी आप इस मिस्टेक पे वर्क करना शुरू कर देते हो, मुझे लगता है उतना ही जल्दी आपकी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाती है। उतनी ही जल्दी आपको हर एरिया के अंदर आपको सक्सेस मिलने शुरू हो जाती है। आप कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो चीज़ आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होके आ जाती है। ये चीज़ जब मैंने अपनी लाइफ में समझी और सीखी तो मुझे लगता है कि जब मैंने इस पॉइंट को पकड़ के चला तो मुझे हर चीज़ में सक्सेस मिली। चाहे मनी हो, करियर हो, एवरीथिंग, चाहे वो कौन सा भी एरिया हो, हर एक चीज़ मेरे सामने सॉर्ट आउट होती चली गई। एंड मैं हमेशा अपनी वीडियोस या अपने चैनल पे सिर्फ एनर्जी पे बात करती हूँ, मैक्सिमम मैं वाइब्रेशन पे बात करती हूँ कि आपकी एनर्जी कितनी इंपॉर्टेंट है, आपकी वाइब्रेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। जब तक आप अपनी एग्जैक्ट फ्रिक्वेंसी पे काम नहीं करते हो, एग्जैक्ट वाइब्रेशन पे वर्क नहीं करते हो, कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होती है। और दूसरी चीज़ मैं बोलती हूँ, चीज़ों को अट्रैक्ट करना सीखो, चीज़ों को चेज नहीं। इसी से रिलेटेड मुझे एक ना बहुत, मैं ऐसे ही जो देख रही थी, मुझे बहुत अच्छी वीडियो या बहुत अच्छी क्लिप मैं बहुत बोल सकती हूँ मुझे मिली। मैं यहीं पे उसको आगे ऐड ऑन करूंगी, उस क्लिप को डोंट चेस लगाऊंगी। सक्सेस। हाँ। कामयाबी के पीछे मत दौड़ो, आप काबिल बनो। आप काबिल बनोगे तो कामयाबी भी आपके पीछे ही दौड़ेगी। है जिसके अंदर इन्होंने बताया है कि कामयाबी के पीछे मत भागो, आप उस चीज़ के लायक बन जाओ, उस चीज़ के काबिल बन जाओ, हर चीज़ आपकी लाइफ में आ जाएगी या हर चीज़ आपको मिल जाएगी। यही तो एक पॉइंट है जो मैं आप सबको समझाती हूँ, यही एक पॉइंट है जिस चीज़ पे मैं काम करवाती हूँ, राइट। इसीलिए मैं इस एक लाइन को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस है, अगर आप किसी चीज़ के पीछे भागते हो यानी आप चेस करते हो, किसी भी चीज़ को चेस मत करो। आप अपने आप को उसके लायक बनाना शुरू करो, उसको डिजर्विंग समझना शुरू करो, अपने आप को डिजर्विंग समझना शुरू करो। मैक्सिमम लोगों की डिज़ायर इसीलिए ही मैनिफेस्ट नहीं होती है क्योंकि कई लोगों को लगता है कि वो मैनिफेस्ट तो कर लेते हैं, मैनिफेस्टेशन जर्नी में जाना शुरू कर देते हैं, बट एक टाइम तक उनको बिलीव ही नहीं होता है कि क्या मैं ये डिजर्व करती हूँ, क्या इस चीज़ के मैं लायक हूँ, या पता नहीं यूनिवर्स मुझे देगा या नहीं देगा। अगर आपके मन में ये डाउट्स आते हैं, मतलब आप अपने आप को डिजर्विंग ही नहीं समझते हो। आपको लगता है कि मैं शायद इसके लायक नहीं हूँ, शायद मैं ये डिजर्व नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ, एंड यूनिवर्स वो चीज़ आपको नहीं देता है। इसीलिए मैं हर वीडियो के अंदर आपको बहुत क्लियरली ये चीज़ बताती हूँ, अपने ऊपर वर्क करो, अपनी एनर्जी पे वर्क करो। जब आप अपनी एनर्जी को एक पॉजिटिव वे में शिफ्ट करते हो, अपने आप को उसके काबिल समझना शुरू कर देते हो, अपने आप को उसके लायक, अपनी डिज़ायर जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके लायक जब आप अपने आप को समझना शुरू कर देते हो, तो हर एक चीज़ आपके पीछे भागती है, ना कि आप उसके पीछे भागते हो। लेकिन मैक्सिमम लोग गलती यही करते हैं, जब वो मैनिफेस्टेशन जर्नी में आते हैं तो उनको लगता है कि टेक्निक्स कर लूँ, टूल्स कर लूँ, हर टेक्निक हर टूल करने से मेरी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी, ये चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। मैं इस चीज़ पे कभी बात नहीं करती है, ना मैं काम करवाती हूँ, ना मैंने खुद किया, ना मैं करवाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं किसी चीज़ के लायक हूँ या अगर मैं उस चीज़ के, अपने आप को उस चीज़ के लिए डिजर्विंग समझती हूँ, तो यूनिवर्स मुझे वो चीज़ देगा। इस पूरी जर्नी में, एक साल की जर्नी में, मैंने जितनी भी चीज़ें मैनिफेस्ट करा है, मैंने पहले उसको अपने आप को उसके लायक समझा है कि अगर दुनिया में उस इंसान के पास ये चीज़ है तो मैं क्यों नहीं डिजर्व कर सकती। अगर वो इंसान डिजर्व करता है तो मैं क्यों नहीं करती। अगर दुनिया में इतने सारे लोग हैं, वो मनी डिजर्व करते हैं, उनको मनी दिया है भगवान ने, यूनिवर्स ने उनको अच्छी लाइफ दी है, लग्जरी लाइफ दी है, इतनी अच्छी फाइनेंस अगर उनका बहुत अच्छा है, तो अगर वो है अच्छे या उनकी लाइफ में यूनिवर्स ने बेस्ट दिया है, तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता। मैं भी डिजर्व करती हूँ, आई ऑल्सो डिजर्व दिस, राइट। तो अगर मैं अपने आप को उसके काबिल, मैंने खुद को बना लिया, तो यूनिवर्स वो चीज़ मुझे भी दे देगा। बिकॉज जो हम जिस चीज़ के लायक होते हैं, जिस चीज़ को लेके हम अपने आप को डिजर्विंग मानते हैं, समझते हैं, बनाते हैं, वो चीज़ धीरे धीरे हमारी उसकी फ्रिक्वेंसी अलाइन होना शुरू हो जाती है और वो हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होके आना शुरू हो जाती है, राइट। तो ये एक क्लिप मेरा दिखाने का मतलब यही था कि मैं आपको और इजीली क्लियर कर पाऊँ और इजीली समझा पाऊँ कि जो बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, सुपरस्टार्स हैं,
आपको क्या लगता है, बहुत सारे ऐसे हैं जो जो आज अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन बहुत मैक्सिमम ऐसे सिंगर्स, मैक्सिमम ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने अननोनली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करके अपनी लाइफ में अपने आप को सक्सेसफुल बनाया है, और आज वो सक्सेसफुल हैं। आज वो पहले जो चाहते थे वो लाइफ वो स्पेंड कर रहे हैं, राइट, बिकॉज ऑफ एनर्जी, यू नो, उनकी एनर्जी वैसी थी, या उन्होंने वैसे खुद को डिजर्विंग माना था, लायक समझा था। अब आपको क्या लगता है उन्होंने बैठ बैठ के 555, 369 ये सब किया होगा? मुझे नहीं लगता उन्होंने वो किया होगा, राइट, क्योंकि उनको पता ही नहीं है वो चीज़। मैक्सिमम जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होके बैठे हैं उन्होंने अननोनली लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सहारा लिया है, लेकिन उनको ये चीज़ नहीं पता कि 369 क्या होता है। अगर हम उससे जाके उनको पूछे कि आपको 369 पता है, आपने इसको मैनिफेस्ट करने के लिए 555 करा है, आपने कौन सी टेक्निक करी है, नहीं पता, क्योंकि उन्होंने कभी कोई टेक्निक करी ही नहीं, राइट। वो उन्होंने अननोनली उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करा है, राइट। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब है, अगर हम, चलो हमें पता है, हम उस चीज़ को लेके अवेयर हैं, राइट, तो हम इसको बहुत ईजिली और ईजिली चीज़ों को कर सकते हैं। बट अगर ये लोग जिन्होंने बिना टेक्निक के चीज़ें अननोनली मैनिफेस्ट करी है अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बना सकते, राइट। इसीलिए मैं कभी टेक्निक्स पे बात नहीं करती, मैं ना खुद बिलीव करती हूँ, मैं सिर्फ एग्जैक्ट पॉइंट पे बात करती हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस पॉइंट पे काम नहीं करते हो, अपने आप को उसके लायक नहीं समझते हो, उन चीज़ों के जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उनको डिजर्विंग अपने आप को नहीं बनाते हो, तो यूनिवर्स आपको कुछ नहीं देता है, राइट। इसलिए अगर आप में से, अगर अभी भी आप लग रहे हो टेक्निक्स करने में, रात दिन लिखे जा रहे हो, करे जा रहे हो, भाई ये टेक्निक कर लूँ, इस हाथ पे लिख लूँ, इस पैर पे लिख लूँ, ये चिट्ठी लिख लूँ, वो चिट्ठी लिख लूँ, इतनी बार लिख लूँ, 21 डेज 30, अगर इस चीज़ में आप भी हो तो मुझे लगता है आपको रुक जाना चाहिए। बिकॉज आपको वो गलतियाँ देखो कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। क्या आप मिस्टेक नहीं कर रहे हो? डेफिनेटली कोई ना कोई एक ऐसी गलती कर रहे हो जो लोग जिनके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है वो गलती वो नहीं कर रहे हैं, राइट। मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती यही है कि आप बाहरी इन्वायरमेंट को या बाहरी चीज़ों को चेंज करने में लगे हुए हो, टेक्निक्स के थ्रू, टूल्स के थ्रू, लेकिन आपके अंदर क्या है, या फिर आप किस फ्रिक्वेंसी में हो, क्या अपने आप को किस लायक समझते हो, किस लायक नहीं समझते हो, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो इसीलिए टेक्निक्स, टूल्स में अगर अभी भी लगे हो, राइट, तो मुझे लगता है रुक जाना चाहिए आपको, और एग्जैक्टली आप उन चीज़ों पे ही वर्क करो जो आपको सक्सेस दिला सकती है, क्योंकि विदाउट टेक्निक, विदाउट टूल्स भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। अगर आप अपने डिसिप्लिन को मेंटेन कर लेते हो, सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, आपकी एनर्जी आप कैसे इन्हेंस कर सकते हो, उन चीज़ों पे जब आप वर्क करते हो तो डेफिनेटली हर एक चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होके आती है विदाउट एनी एफर्ट्स। बिना किसी एफर्ट के आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो। मैंने अपनी पूरी जर्नी में इस चीज़ को नॉलेज करा है। तो मुझे यही लगता है कि आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन, आपके थॉट्स, आपके वर्ड्स, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ब्लेसिंग्स देना, अच्छा सोचना, ग्रैटिट्यूड करना, मेडिटेशन करना, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको उस फ्रिक्वेंसी में रखती हैं। ये सारी चीज़ें एक टूल होता है, एक तरह की प्रोसेसर होती है जो हम करते हैं अपनी एनर्जी को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट करने के लिए, राइट, बाकी कुछ भी नहीं। सो इसीलिए आप इन टेक्निक्स में ज़्यादा मत पढ़ो। अगर आप वीडियोस भी बहुत ज़्यादा देखते हो, भाई आज इसने ये टेक्निक बताई है, इसने वो टेक्निक बताई है, चलो ये करते हैं, वो करते हैं, हर कोई देखो घूम फिर के बात वहीं आती है कि आपकी एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई बोलेगा आप टेक्निक्स कर लो, आप 5x55 करो, बट एक उस वीडियो के अंदर ये वो पर्सन ज़रूर बोलेगा कि फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फीलिंग अगर नहीं आएंगी तो ये आपके लिए काम नहीं करेगा। सो बात घूम फिर के वही आती है कि आपकी फीलिंग इंपॉर्टेंट है, आपकी एनर्जी इंपॉर्टेंट है, आपकी वाइब्रेशन इंपॉर्टेंट है। तो आप चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है, आप किसी चीज़ को 5 बार लिखो या आप किसी चीज़ को 1 बार लिखो, एनर्जी है। अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी में रहते हो, अलाइनमेंट में आ जाते हो, तो 1 बार लिखने से भी काम हो जाता है। आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिलीव करते हो, अपने आप को उस लाइक समझते हो, डिजर्विंग समझते हो, तो यूनिवर्स को 1 बार बोलने से भी काम हो जाता है। बार बार बोलने से या बार बार उसके पीछे पड़े रहने से काम नहीं होता, राइट। इसीलिए चीज़ों को चेज मत करो, चीज़ों को अट्रैक्ट करो, अपने आप को उसके लायक बनाओ, अपने आप को डिजर्विंग समझो। आपकी चाहे वो सक्सेस हो, मनी हो, हर एक चीज़ आपके पीछे खुद चल के आएगी।
आपको चेज नहीं करना, आपको चीज़ों को अट्रैक्ट करना है। सो ये जो मेरा एक हमेशा एक डायलॉग रहता है, मैं हर वीडियो, मैक्सिमम वीडियोस के अंदर मैं ये यूज़ करती हूँ कि चीज़ों को चेज मत करो, चीज़ों को अट्रैक्ट करना सीखो। सो इसीलिए मुझे लगा ये क्लिप से आपको मैं बहुत अच्छे से एंड क्लियरली समझा पाऊंगी कि आज हम टेक्निक्स का सहारा लेते हैं क्योंकि हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे भी हैं दुनिया में जिन्होंने कोई टेक्निक नहीं करी, कोई टूल नहीं करा, बट आज वो सक्सेस अपनी लाइफ में लेके बैठे हैं, वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करके, बट अननोनली, नॉनली नहीं, क्योंकि उनको वो चीज़ नहीं पता, राइट। तो इसीलिए ना मैं बहुत सारी ऐसे क्लिप्स मेरे पास हैं जिनके थ्रू मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, समझा सकती हूँ कि ऐसे ऐसे इन लोगों ने कोई टेक्निक नहीं करी, कोई टूल नहीं करा, बट फिर भी आज वो अपनी ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट करके बैठे हैं जिस किसी दिन वो उसको सोचा करते थे, फील किया करते थे, क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग थी। वो अपने आप को लायक समझते थे कि मैं इसके लायक हूँ, मैं डिजर्व करती हूँ, मैं डिजर्व करता हूँ। वो खुद पे बिलीव करते थे, कहीं ना कहीं अपने काम पे उनको बिलीव था, अपनी सक्सेस पे उनको बिलीव था, अपने हार्ड वर्क पे उनको बिलीव था, राइट। यही सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हमारे लिए हमारे लिए काम करना शुरू कर देता है। बाकी आप चाहे कितनी भी टेक्निक्स करो, टूल्स करो, मैं इन सब चीज़ों को इतना नहीं वैल्यू करती हूँ या नहीं देती हूँ, क्योंकि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। जानबूझ के हम अपने आप को उस चीज़ को लेके पुश नहीं कर सकते, हम जानबूझ के नहीं इतनी बार आप उसको रिपीटेडली बोलो, लिखो। मुझे लगता है अगर आपको फीलिंग बहुत अच्छी आती है, चाहे आप उसको एक बार भी फील कर लेते हो ना चीज़ को, वो एनर्जी यूनिवर्स में जाके अलाइन हो जाती है आपकी डिजायर्स के साथ। ओके, सो अगेन मैं बोल रही हूँ, चीज़ों को मत चेस करो, चीज़ों को अट्रैक्ट करो, इसीलिए चीज़ें आपके लिए काम नहीं कर रही होंगी। शायद ये एक यूनिवर्स का साइन हो सकता है आपके लिए कि आप चेज मत करो चीज़ों को, टेक्निक्स में ज़्यादा मत पढ़ो। जो मेन पॉइंट्स हैं जिन पे आपको वर्क करना चाहिए, उन पॉइंट्स को ढूंढो एंड उन पे काम करो, राइट। इसके अलावा अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है भाई कैसे एनर्जी पे वर्क करते हैं, कैसे वाइब्रेशन पे वर्क करते हैं, हमें भी वो चीज़ सीखनी है कि कैसे चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं विदाउट चेजिंग, तो इसलिए मेरा बैच आ रहा है 5 से 5 फरवरी से मेरा नेक्स्ट सेल्फ हीलिंग का बैच आ रहा है। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो तो यूनिवर्स का एक साइन समझ के इस बैच को ज़रूर ज्वाइन करना। यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे, जल्दी जल्दी जाके कांटेक्ट करो और अपनी सीट बुक करवाओ, क्योंकि अगर आप मैंने अपनी पूरी जर्नी के अंदर 1 साल के अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को अट्रैक्ट ही किया है, मैंने चेज नहीं करा, राइट। इसीलिए अगर आपको भी लगता है भी चेज नहीं, अट्रैक्ट कैसे करते हैं या ये चीज़ें आपको सीखनी है, राइट, क्योंकि मैं आपकी सिर्फ एनर्जी पे, आपकी वाइब्रेशन पे वर्क करवाती हूँ, थ्योरिकली चीज़ें मैं एक्सप्लेन करती हूँ, तो डेफिनेटली आपके लिए चीज़ें काम करती है। ऐसा हो ही नहीं सकता आपके लिए चीज़ें काम ना करे। तो डेफिनेटली इस बैच को ज्वाइन करना। अगर आपके लिए कोई चीज़ काम नहीं कर रही है, वर्क नहीं कर रही है, आप थक चुके हो, हार चुके हो, गिव अप करने वाले पॉइंट पे अगर आप हो, तो इस बैच को जरूर ज्वाइन करना। यूनिवर्स का एक साइन हो सकता है आपके लिए, राइट। तो इसीलिए 30 डेज की मेरी क्लासेस होती हैं जिसके अंदर मैं हर एक चीज़ पे, हर एक एरिया पे काम करवाती हूँ। मैं सिंगल एरिया पे काम नहीं करवाती। मेरी 30 डेज की क्लास में चारों एरियाज इंक्लूड होते हैं, आप खुद भी इंक्लूड, जैसे आपकी भी हीलिंग होती है और बाकी जो आपके एरियाज है, चारों एरियाज की हीलिंग होती है, चारों 5 एरियाज उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ओके, सो इसीलिए आप चारों एरियाज में साथ में काम कर पाते हो, और जब आप चारों एरियाज में, 5 एरियाज में साथ में काम करते हो तो आपको जल्दी रिजल्ट मिलते हैं, जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होती हैं। ओके, सो इस बैच को स्किप मत करना। 5 फरवरी से मेरा नेक्स्ट बैच आ रहा है सेल्फ लव और सेल्फ हीलिंग का। ओके, सो आई होप मैंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन करा। उस क्लिप से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, राइट, कि सच में चीज़ें अट्रैक्ट की जाती है, चेज नहीं की जाती। चीज़ों को चेज करने के बजाय अपने आप को उसके लायक बनाओ, तो पीछे पीछे आपके पास दौड़ी चली आएगी, विदाउट एनी चेजिंग, विदाउट एनी एफर्ट्स, ओके, और विदाउट एनी टेक्निक एंड टूल। ओके, सो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।